नमस्कार दोस्तों। नंदिनी योगा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि योगा कब, कहाँ और कैसे करें। सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि योगा कब करूं, कैसे करूं। सभी के मन में रहता है, जो कॉमन लोग रहते हैं, जिनको ज्यादा पता नहीं रहता है, इंटरनेट पे बहुत सर्च नहीं करते, यहाँ वहाँ नहीं जाते, उनको नहीं पता रहता है कि योगा कब, कैसे और कहाँ करूं। तो मैं ये सब डाउट को क्लियर कर रही हूँ। योगा के लिए सबसे पहले हमारा शांत वातावरण हो, चारों तरफ शांति हो, बहुत ज्यादा आवाज ना हो, या बच्चे शोर न कर रहे हो, या कोई बहुत तेज म्यूजिक न चलाया हो, टीवी न चल रहा हो। शांत वातावरण में करना है, जहाँ पर देखकर लगे कि हाँ ये माहौल एकदम पीसफुल है, अपने को खुद को अच्छा लगे बैठकर कि हम योगा कर रहे हैं। और उसके बाद स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पर किसी प्रकार की स्मेल न आती हो, गंध न आती हो, कि वहां पर हम बैठ जाएं तो हमारा मन विचलित होता रहे और वहीं पर योग करें, तो इससे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए हम बैठ रहे, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब है शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण, इन सब का निर्माण करके योगा करना है हमें। और जो हमारे कपड़े हैं, वस्त्र, उनका भी बहुत विशेष महत्व है। विशेष महत्व कहने का मतलब यह है कि बहुत ढीले कपड़े हों, जो बदन पे कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइट कपड़े पहन लें या बहुत लंबा चौड़ा कपड़ा पहन लें, जिसमें आपको कपड़ा ही संभालते संभालते आधा टाइम निकल जाए। तो इसलिए कहने का मतलब है कपड़े ढीले हों और कंफर्टेबल हों, जो शरीर को एकदम सूट करे। आप पहनो तो आपको लगे कि हाँ इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। ये सब बातों का ध्यान रखना है। और हमारा जो खिड़की दरवाजा है उसको खोल कर रखना है। यदि धूप आ रही हो घर में तो हल्की धूप आ सकती है। और फैन को स्लो रखना है, पंखे को बहुत तेज करके या एसी चला के या कूलर चला के ऐसे कुछ बहुत शीत वातावरण में योगा नहीं करना है हमें। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग से वायु जाती है, तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। बहुत तेज से कुछ ऐसा ठंडा हवा नहीं जाना चाहिए। जब मैं योगा सेंटर में अध्ययन कर रही थी तो हमें कहा जाता था कि अब हम योग करेंगे तो सब फैन स्लो करो। सबसे पहले तो हम लोग उठते थे और सारे फैन स्लो करते थे, फिर हमारा अभ्यास शुरू होता था। तो वो बातें मुझे याद है। और यदि आपके आंख में चश्मा हो तो चश्मा उतार देना है, चश्मा पहन के योग नहीं करना है, चश्मा उतार के रख देना है। फिर आप जब योग का सेशन खत्म हो जाए, जब आपका समय खत्म हो जाए, तो आप फिर से चश्मा पहन सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सुबह या शाम किसी भी समय में योगा कर सकते हैं, बस हमारा पेट खाली हो। बहुत सारा भोजन करके या एकदम भारी नाश्ता करके, लोग कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया है पर नाश्ता किया है, तो नाश्ता करके भी योग नहीं करना है। आप गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी पी लें और योग करें। चाय कॉफी भी नहीं लेनी है आपको। किसी भी प्रकार के चीज जो लौंग, इलायची इत्यादि मुख में रख के योग करते हैं, वो भी नहीं रखना है हमें। एकदम खाली मुख से, और पेट भी हमारा लगभग खाली रहेगा, तो योग का जो है हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि हम मुंह में कुछ रखेंगे या पेट भरा हुआ रहेगा तो हमारा मन नहीं लगेगा, और जब हमारा मन नहीं लगेगा तो फिर हम योग कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन बना के योग करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है हमें। योगाभ्यास जो है, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जमीन पे ना करें, फर्श पे ना करें। हमें उसके लिए एक मैट लेनी है, या घर पे जो चादर रहती है उसको ले लेना है। वो उसका कलर जो है एकदम लाइट हो, एकदम डार्क कलर ना हो कि बहुत डार्क कलर का कपड़ा है उस पे बैठ के योग करें। लाइट कलर के चादर या मैट जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो लेकर के आप योग कर सकते हैं। उसके पर बैठ के आप उस पर लेट भी सकते हैं। आपको इतना बड़ा लेना है कि जिसमें आपके पूरे शरीर आ जाए, आपका जितना भी हाइट बॉडी हो उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। और जब हम योगा करने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत मन में बहुत गुस्सा या बहुत किसी चीज का भय या क्रोध, एकदम क्रूरता, ऐसा मन में कुछ विशेष प्रकार का भाव ना हो। सहज भाव से योग करना है, जैसे हम एकदम सहज रहें, समत्व रहना है। सम मतलब तीनों गुणों को सम रख के करना है। हमें एकदम शांत रहना है, खुश रहना है। और योगा करते समय भी हमारे चेहरे पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या एकदम ऐसा मुंह बना के कर रहे हैं जैसे लग रहा है अब मार देंगे किसी को। एकदम हंसते हुए करेंगे तो मन पे बहुत असर पड़ेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। और बहुत सारी बातें हैं। मानसिक शांति बहुत जरूरी है, इसलिए लोग जो है सबसे पहले मन को शांत करते हैं, फिर योगा करने बैठते हैं। और एक बात ध्यान रखनी योग्य है, कभी किसी को शरीर में बहुत दर्द रहती है किसी भी कारण से, थकान की वजह से या कुछ,
तो बहुत दर्द हो तो आपको योग नहीं करना है, आराम करना है, या किसी तरह से मालिश करके या किसी भी प्रकार से कटी स्नान करके, गर्म पानी से स्नान करके यदि आपका दर्द कम हो जाए फिर आपको योगाभ्यास करना है। बहुत दर्द हो रहा है शरीर में और आप जबरन करने बैठे हैं, पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन आपको आ रहा है करते जा रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आपके शरीर मन दोनों एकदम प्रसन्न है, अच्छे हैं, लग रहा है कि वातावरण बहुत सही है, तो आप बैठ के 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, जितने भी समय आपको योगा करना है आप करिए। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 3 घंटे, आप 15 मिनट करिए, मन से करिए। और इसी प्रकार से यदि इसमें भी मतलब कब, कहाँ, कैसे, इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं उत्तर दूंगी। और दूसरी बात ये रही कि जो आसन या प्राणायाम आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पहले समझिए या किसी अच्छे गुरु से पूछिए कि इसको कैसे करना है, फिर आप करिए। जबरदस्ती नहीं कि आप प्राणायाम करते जा रहे हैं और किसी दिन आपके ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए पहले सीखिए, ये नहीं कि हाँ टीवी में देख लिया और वो बहुत तेज तेज कर रहे हैं तो हम भी बहुत तेज तेज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन नहीं लड़ाना है, यहाँ पर अपने को अपना शरीर देखना है, अपना मन देखना है, हम कितने योग्य हैं, हमारे शरीर की कैपेसिटी क्या है, उसके अनुसार से हमें योगा करना है। और अपने घर में कर सकते हैं या आप बाहर भी कहीं शांति है, जहाँ माहौल शांत है वहां पर कर सकते हैं। स्कूल में कहीं बैठ के कर सकते हैं, कोई स्कूल है जहाँ पर या कोई संस्था है आप काम कर रहे हैं, आप वहां पर भी शांति में थोड़ा सा अगल बगल हटकर वहां भी कर सकते हैं योगा। और बहुत सारे ऐसे बात है जो ध्यान रखना है हमें योगा के लिए, और मैंने बहुत चीजें बता दी हैं। और यदि इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगी। और आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और आज अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।